नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका BLS इंटरनेशनल स्कूल के ई लर्निंग प्रोग्राम में। मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक दिलीप कुमार। तो छात्रों, आज हम रचनात्मक खंड में, हिंदी के रचनात्मक खंड में आज हम संवाद लेखन पढ़ेंगे। संवाद लेखन छात्रों, जो मौखिक अभिव्यक्ति है, मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि अपने मुंह से कुछ बातें बताना या कहना, ये अपने आप में एक बड़ी कला है। और अगर इस चीज़ को हम शब्दबद्ध करें, अगर मौखिक अभिव्यक्ति को अगर हम कागज़ पर लिखना शुरू करें तो ये और भी ज़्यादा सृजनात्मक हो जाती है। इसीलिए यही कारण है कि संवाद लेखन का एक बहुत बड़ा दायरा बन चुका है। हर व्यक्ति का बोलने का, बातचीत करने का और वार्तालाप करने का अपना अलग ही ढंग होता है। अपने अच्छे वार्तालाप के ढंग से ही लोगों की पहचान होती है। इसी वार्तालाप को हम अगर लिपिबद्ध कर दें, लिख दें, तो ये संवाद लेखन कहलाता है। एक और बात मैं आपको बताता हूं। संवाद जो शब्द है, ये सम और वाद दो शब्दों से मिलकर बनता है। सम का अर्थ होता है समान और वाद का अर्थ होता है बात। यानी जब दो लोगों में समान रूप से बातें होती हैं, दोनों ही एक दूसरे की बातों को अच्छे तरीके से समझते हैं और उत्तर प्रदान करते हैं, इसको हम संवाद कहते हैं। जबकि अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बात का उल्टा जवाब दे तो ये विपरीत बात हो जाती है, विपरीत बात, और हम इसको कहते हैं विवाद। ये संवाद और विवाद के मध्य में अंतर है। हम संवाद लेखन करेंगे। संवाद लेखन की भूमिका सिर्फ आपकी पुस्तक में ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े उपन्यास, नाटक, कहानियां, यहाँ तक कि फिल्म और टीवी सीरियल में भी संवाद लेखन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों, आपने सुना होगा कि कुछ कलाकार, कुछ हीरो जो टीवी पर दिखाई जाते हैं, जो पर्दे पर दिखाए जाते हैं, वो बहुत अच्छे डायलॉग बोलते हैं। दरअसल उन कलाकारों की सिर्फ एक्टिंग यानी कि अभिनय और आवाज़ होती है। वास्तव में तारीफ उस व्यक्ति की है जिसने उस संवाद को यानी कि उन डायलॉग्स को लिखा है। ये एक रचनात्मकता है जिसे आप भी कर सकते हैं। आप भी बहुत अच्छे डायलॉग्स लिखकर बहुत अच्छा नाटक रच सकते हैं, बहुत अच्छी कहानी रच सकते हैं, बहुत अच्छी उपन्यास लिख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। इन्हीं संवादों को लिखना संवाद लेखन कहलाता है, और इसको लिखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात, संवादों की भाषा सरल व भावानुकूल होनी चाहिए। यानी संवाद को बहुत जटिल शब्दों का हम प्रयोग इसमें नहीं करेंगे, बल्कि सामान्य शब्दों का हम इसमें प्रयोग करते हैं जो कि आसानी से समझी जा सके। भावानुकूल होनी चाहिए। भावानुकूल यानी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने वाली। उसमें आपके संवाद में फीलिंग होनी चाहिए। अगर एक व्यक्ति किसी बात को कह रहा है तो पूरी फीलिंग उसके शब्दों से झलकनी चाहिए। दूसरी बात, संवाद छोटे और रोचक होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि डायलॉग बहुत बड़े बड़े हों, संवाद बहुत बड़े बड़े हों, जिसको बोलना भी एक कलाकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाए और सुनने वाला उसको पढ़ते पढ़ते नाटक की पिछली चीज़ों को भूल जाए या बोर हो जाए। इसलिए संवाद छोटे छोटे और रोचक यानी कि आनंद देने वाले होने चाहिए। तीसरी बात, इनमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। हमें ऐसे शब्द प्रयोग करने चाहिए जिन्हें हम सामान्य रूप से बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। अगर हम क्लिष्ट किताबी शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हो सकता है कि हमारे संवाद आसानी से श्रोता की समझ में ना आए या दर्शक की समझ में ना आए। अगर हमारे संवाद श्रोता, दर्शक या पाठक की समझ में नहीं आएंगे तो हमारा संवाद लेखन बिल्कुल बेकार हो सकता है, क्योंकि जब किसी को आनंद ही नहीं प्राप्त होगा तो उस नाटक का लाभ ही क्या। चौथी बात है, संवाद विषय के अनुकूल होने चाहिए। जैसा सब्जेक्ट है, जैसा जो आपका टॉपिक है, उस टॉपिक के अनुसार ही संवाद होने चाहिए।
जो डायलॉग हों वो उस विषय के अनुकूल ही हों। विषय से अलग अलग अगर आप संवाद लिख देंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। विषय के अनुकूल ही संवाद लिखे जाएं। आपको प्रश्न में दिया तो गया है 2 छात्रों के बीच परीक्षा से संबंध में संवाद लिखने, और आप लिख रहे हैं विवाद के संबंध में संवाद, तो ये तो बिल्कुल अलग बात हो जाएगी और नंबर भी कट सकते हैं। 5वां पॉइंट है संवाद पात्रों की आयु, पद, शैक्षिक योग्यता व व्यवसाय आदि के अनुकूल होने चाहिए। यानी जो आप संवाद लिख रहे हैं, जिसके भी आप डायलॉग लिख रहे हैं, उसकी आयु के अनुसार ही डायलॉग लिखें। अगर कोई छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चा किस प्रकार से बोलेगा, उसके बोलने के अनुसार। ऐसा ना हो कि छोटे बच्चे के लिए आप क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कर लें, ठीक है, जिनको वो बोल ही नहीं सकता। तो आयु को ध्यान रखें, पद को ध्यान रखें। मान लीजिए कि आप किसी बड़े प्राइम मिनिस्टर जैसे व्यक्ति के लिए अगर संवाद लिख रहे हैं तो वहाँ पर बहुत ही नपे तुले और ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो कि प्रशासनिक हों। शैक्षिक योग्यता, अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ है तो उसके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो अशिक्षित लोग प्रयोग करते हैं, और अगर कोई शिक्षित है तो शिक्षित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और यहाँ पे व्यवसाय का भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो जो पात्र है, पात्र की इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही हमें कोई डायलॉग या कोई संवाद लिखना चाहिए जो उनको मैच करता हो। 5वीं अंतिम 6वीं और महत्वपूर्ण बात यह है कि देश काल और वातावरण। देश काल और वातावरण, इसका अर्थ है कि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए संवाद लिखते समय कि जो हमारा जो संवाद है किस स्थान का है, वो भारत का है या फिर किसी दूसरे मुल्क का है, किस स्थान का है, गांव का है या फिर शहर का है, ठीक है। अगर गांव का है तो गांव जैसे शब्द और शहर का है तो शहर जैसे शब्द, ठीक है। काल यानी कि किस समय का हम संवाद लिख रहे हैं, वर्तमान काल को ध्यान में रखते हुए संवाद लिख रहे हैं, या फिर हम जो संवाद या कोई नाटक लिख रहे हैं वो प्राचीन काल से रिलेटेड कोई नाटक लिख रहे हैं। अगर हम ऐसा लिख रहे हैं तो फिर उससे संबंधित शब्दों का हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। वातावरण यानी कि उस वक्त की स्थितियां क्या हैं, हमें स्थितियों को भी ध्यान में रखते हुए संवाद लिखने चाहिए, क्योंकि यही संवाद बड़े होकर एक नाटक का रूप धारण कर लेते हैं। अगर इसी संवाद को हम थोड़ा सा विस्तृत कर दें तो पूरा का पूरा एक नाटक बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए संवाद लेखन में बड़ी सावधानी बरती जाती है। तो छात्रों आइए अब हम एक संवाद लेखन करेंगे और देखेंगे कि आखिरकार संवाद लिखते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आइए, मान लीजिए हमें संवाद रोगी और चिकित्सक के मध्य लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेज पर सबसे ऊपर लिखेंगे रोगी और चिकित्सक के बीच संवाद, ठीक है। उसके बाद हम रोगी और चिकित्सक का नाम लिखते हुए संवाद लिखेंगे। डॉक्टर साहब, मेरी तबीयत कुछ दिनों से खराब है। डॉक्टर, आपको क्या तकलीफ महसूस होती है? रोगी, मुझे हाथ पैरों में दर्द, खांसी और सर्दी है, बुखार जैसा भी महसूस होता है। तो डॉक्टर ने क्या कहा, अरे यह सब तो कोरोना के लक्षण हैं, आपको फौरन कोरोना कंट्रोल रूम को सूचना देनी चाहिए तथा खुद को एकांतवास में रखना चाहिए। यहां रोगी कहता है कि ठीक है डॉक्टर साहब, मैं जल्दी ही अपने आप को एकांतवास में ले जाऊंगा और कोरोना कंट्रोल रूम को सूचना दे दूंगा। तो इस प्रकार से रोगी और डॉक्टर के बीच में यह संवाद चल रहा है। अब होता क्या है कि हम इस संवाद को कितना भी बड़ा कर सकते हैं, हम इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जोड़ सकते हैं, लेकिन हमें शब्द का ध्यान रखना होता है। हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि हमें संवाद कितना बड़ा दिया गया है। मान लीजिए कि हमें संवाद दिया गया है 40 से 50 शब्दों में लिखने के लिए, तो हमें शब्द सीमा का ध्यान रखना होगा। अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये पूरा संवाद लगभग 40 से 50 शब्दों का
हो चुका है। तो हमें ऐसा ही संवाद लेखन करना है जो कि शब्द सीमा का भी ध्यान रखे और संवाद भी अपने आप में पूर्ण हो। ऐसा ना हो कि आप बीच में ही संवाद को खत्म कर देंगे। अभी मैंने लिखा लास्ट में रोगी का डायलॉग है कि ठीक है डॉक्टर साहब, मैं जल्दी ही अपने आप को एकांतवास में कर लूंगा और कंट्रोल रूम को सूचना दे दूंगा। यहाँ पे दोनों का संवाद खत्म हो जाता है, क्योंकि मरीज अपने घर चला जाता है और डॉक्टर दूसरे रोगियों को देखना स्टार्ट कर देता है। तो हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि संवाद पूरा होना चाहिए, अधूरा नहीं होना चाहिए, और संवाद विषय के अनुकूल होना चाहिए। जैसा विषय था रोगी और चिकित्सक के बीच संवाद, तो हमने रोगी और चिकित्सक के बीच में ही संवाद लिखा है और हमने इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखा है। तो छात्रों, इसी तरीके से आपको भी संवाद लिखना होगा। आप एक काम और कर सकते हैं कि आपकी जो व्याकरण की बुक है उसमें संवाद लेखन चैप्टर दिया गया है, उसमें संवाद लेखन के 2 एग्जाम्पल हैं। आप उन दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़िएगा और फिर खुद अपने आप 2 संवाद लिखने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको एक PDF भेज रहा हूं जिसमें ये सारे नोट्स होंगे और 2 संवाद के विषय होंगे। आपको वो लिखने हैं और वो लिखकर तैयार करने हैं ताकि ये पता किया जा सके कि आप संवाद लेखन कितना सीख चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।